जियाशिन अब्रॉड से वापस आने के बाद पहली दफ़ा घर जाता है अपनी माँ को थैंक यू बोलने के लिए। मिस जिन जियाशिन को समझाती है लियान रैन को गर्लफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए और उसका ध्यान रखने के लिए, लेकिन जियाशिन अपनी माँ को साफ साफ बता देता है लियान रैन मेरे लिए छोटी बहन जैसी है और मैं उसका ध्यान रखूंगा। अगले दिन सब अपना काम खत्म करके जा चुके थे, लेकिन जियाशिन जांग्यू के लिए इंतजार करता है और लियान रैन जियाशिन के लिए। जांग्यू अपना काम खत्म करके जा रही थी और जियाशिन जांग्यू को इशारे करता है उसे लियान रैन से बचाने के लिए। जांग्यू जियाशिन की मदद नहीं करती और मजबूरन जियाशिन को लियान रैन के साथ बाहर खाना खाने जाना पड़ता है। एक और बार जांग्यू प्रॉब्लम में पड़ती है जो कंपनी के लिए नुकसानदायक है। कंपनी के लिए जांग्यू मिस्टर वैंग से इस वीक की गोल्फ क्लब में मिलने की प्लानिंग करती है। जांग्यू को परेशान देखकर जियाशिन जिहाव से पूछता है क्या हुआ है और जिहाव जियाशिन को सब कुछ बता देता है। जांग्यू जूनिंग युआन को कॉल करके मदद मांगती है उसे इस वीकेंड पर गोल्फ क्लब ले जाने के लिए और जूनिंग युआन मदद करने के लिए राजी होता है। जियाशिन जांग्यू से पूछता है क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ और जांग्यू पूछती है क्या तुम्हें गोल्फ खेलना आता है। जियाशिन जब कहता है हाँ, जांग्यू तब जियाशिन को बोलती है मुझे एक हफ्ते में गोल्फ खेलना सिखा सकते हो। जियाशिन जांग्यू को बोलता है मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, तो जांग्यू बोलती है चलो सौदा कर लेते हैं। जियाशिन जांग्यू को कहता है तुम्हारी मदद करने के बदले में मैं एक दिन के लिए तुम्हारा कार उधार लूंगा। जियाशिन बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड एलिस यूएसए से आ गई है, मुझे उसे पिक करना है, मुझे तुम्हारी कार चाहिए। जांग्यू जियाशिन की बातों से नाराज हो जाती है और अपना कार देने से इनकार करती है। जियाशिन जांग्यू को बोलता है क्या तुम जालस हो रही हो, और जियाशिन जांग्यू की कार लेने के लिए जांग्यू को मनाने की कोशिश करता है। जांग्यू जियाशिन की बातों से कन्विंस हो जाती है और अपना कार दे देती है। जियाशिन जांग्यू को अपने साथ आने के लिए बोलता है और कहता है मैं पहले अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करूंगा, उसके बाद तुम्हें गोल्फ खेलना सिखाऊंगा। जांग्यू जियाशिन से पूछती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड लियान रैन थी, अब एलिस है, आखिर तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं कहती। जियाशिन जांग्यू को बोलता है मेरे और लियान रैन के बीच कुछ नहीं है, ऐसे मत कहो, लोगों को गलतफहमी हो जाएगी। जांग्यू बोलती है हाँ तुम्हारे पास अब नई गर्लफ्रेंड जो है। जियाशिन जांग्यू को बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड कभी जेलस नहीं होती जब तक मैं खुश रहता हूँ। जियाशिन जांग्यू को अपनी बाइक दिखाता है और कहता है यह मेरी गर्लफ्रेंड एलिस है। जांग्यू जियाशिन से पूछती है क्या रेस तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। जियाशिन पहली बार कांग जी के बारे में जांग्यू को बताती है। जियाशिन जांग्यू को पहली बार अपने दिल का हाल बयां करता है। जांग्यू को समझ आ जाती है जियाशिन के लिए रेस जीतना कितना महत्वपूर्ण है। वादे के मुताबिक जियाशिन जांग्यू को गोल्फ सिखाने के लिए गोल्फ क्लब ले जाता है और जियाशिन जांग्यू को सिखाती है कैसे गोल्फ खेलते हैं। ट्रेनिंग के बाद जियाशिन जांग्यू की तारीफ करता है और जांग्यू जियाशिन को बोलती हैं काम के बाद मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, तुम मुझे बॉस मत बोलना। जियाशिन जांग्यू को बोलती है तुम जब बॉस नहीं होती हो तब तुम बहुत क्यूट लगती हो। जांग्यू बोलती है मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझे क्यूट कहना चाहिए। जियाशिन बोलता है क्यूट कहने में क्या बुराई है, और तुम्हें पता है मर्द औरत की तारीफ करने के लिए क्यूट वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जांग्यू बोलती है अच्छा ठीक है, तारीफ के लिए शुक्रिया, अब जाओ जाकर रेस्ट करो। जूनिंग युआन जांग्यू को अपने साथ गोल्फ क्लब ले आता है और जांग्यू को गोल्फ खेलना सिखाते हैं ताकि मिस्टर वैंग को इम्प्रेस कर सके। जांग्यू गोल्फ खेलते वक्त जियाशिन की बातों को याद करती है और एक अच्छा शॉट प्ले करती है। जियाशिन गोल्फ क्लब जाने के लिए तैयार हो रहा था ताकि जांग्यू की मदद कर सके, लेकिन लियान रैन जियाशिन के घर आती है और जियाशिन को बाहर जाते हुए देखकर जिद करती है उसे भी साथ ले जाने के लिए। जियाशिन के पास कोई चारा नहीं था लियान रैन को साथ ले जाने के अलावा, और जांग्यू मिस्टर वैंग से मिलने जाती है। जांग्यू कंपनी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिस्टर वैंग से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर वैंग जांग्यू की बात सुनना नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर जूनिंग युआन कैफेटेरिया में रेस्ट कर रहा था और लियान रैन जूनिंग युआन को देखकर उससे बात करने चली जाती है। लियान रैन दोबारा जूनिंग युआन को परेशान कर रही थी तो दूसरी ओर जांग्यू मिस्टर वैंग को मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मिस्टर वैंग जांग्यू को अपने साथ गोल्फ खेलने के लिए कहते हैं और जांग्यू दोबारा जियाशिन की बातों को याद करके खेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार जांग्यू की हाथ में चोट लग जाती है। जियाशिन जांग्यू की मदद करने के लिए आता है और मिस्टर वैंग को बोलता है मैं मिस चाओ की तरफ से खेलूंगा। मिस्टर वैंग जियाशिन को पहचान लेते हैं और वादा करते हैं मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। दूसरी ओर लियान रैन जूनिंग युआन को सिखाती है कैसे वह जांग्यू के दिल में अपने लिए जगह बना सकते हैं। जियाशिन जांग्यू की हाथ की चोट देख लिया था तो जियाशिन जांग्यू की फर्स्ट एड कर देता है। जांग्यू बच्चों को बबल्स के साथ खेलते देखकर खुश होती है और जांग्यू को मुस्कुराते देखकर जियाशिन को सुकून मिलता है।
ली यान रान जूनिंग युआन को बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए जूनिंग युआन ली यान रान को बोलता है, अगर तुमने अपनी बर्ताव नहीं बदली और लोगों को यूं मारना बंद नहीं किया तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे दूर हो जाएगा। ली यान रान जूनिंग युआन की बातें सुनकर चुप हो जाती है और जियाशिन, जांग्यू कैफेटेरिया की ओर वापस आते हैं। जूनिंग युआन जब पूछता है तुम्हारा मीटिंग कैसा रहा, तब जांग्यू बोलती है जियाशिन की वजह से सब कुछ अच्छा रहा। जियाशिन जांग्यू के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता था, लेकिन ली यान रान को जियाशिन के नज़दीक देखकर जांग्यू जूनिंग युआन के साथ चली जाती है। जियाशिन हमेशा चाहता था जांग्यू और जूनिंग युआन एक साथ रहे, लेकिन अब जांग्यू को जूनिंग युआन के साथ देखकर जियाशिन को अच्छा नहीं लगता है। जांग्यू जिंग जिंग से मिलती है और जिंग जिंग को बता देती है गोल्फ क्लब में उसके साथ क्या क्या हुआ था। जिंग जिंग कहती है हर वक्त तुम्हारे डेट के बीच तुम्हारा काम क्यों आ जाता है। जांग्यू जिंग जिंग से पूछती है तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। जिंग जिंग कहती है ज़ैंग हाओ ने मुझे धोखा दिया है, देखना उसके साथ भी वही होगा जो उसने मेरे साथ किया है। जांग्यू जिंग जिंग की बातें सुनकर हैरान थी। जिंग जिंग सो नहीं पाती है ज़ैंग हाओ के बारे में सोचने की वजह से। जिंग जिंग ज़ैंग हाओ के बारे में जानने के लिए सोशल मीडिया पर उसकी अपडेट देखने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ैंग हाओ ने जिंग जिंग को ब्लॉक कर दिया था। जिंग जिंग उस लड़की की अपडेट देखती है जिसके लिए ज़ैंग हाओ ने जिंग जिंग को छोड़ दिया था। जिंग जिंग उस लड़की की तस्वीर किसी और के साथ देखकर जिंग जिंग ज़ैंग हाओ को वापस पाने के लिए जिंग जिंग ज़ैंग हाओ को झूठ बोलकर घर बुलाती है। ज़ैंग हाओ घर आता है और जिंग जिंग ज़ैंग हाओ को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन जिंग जिंग का प्लान फेल हो जाता है। ज़ैंग हाओ जिंग जिंग को बोलती है मुझे घर बुलाने के लिए दोबारा ऐसी हरकत मत करना, और ज़ैंग हाओ चला जाता है। जांग्यू फ्रिज में खाना ढूंढ रही थी, तभी जियाशिन जांग्यू के घर आता है। जियाशिन जांग्यू को पूछता है तुम्हें भूख लगी है, और जांग्यू बोलती है हाँ, तो जियाशिन बोलता है चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। जियाशिन और जांग्यू एक छोटा सा रेस्टोरेंट में जाता है खाना खाने के लिए। खाते वक्त जांग्यू जियाशिन से पूछ लेता है आखिर तुम्हें ली यान रान पसंद क्यों नहीं है। जियाशिन बोलता है ली यान रान बचपन से मुझसे शादी करना चाहती है, कॉलेज टाइम में उसने मुझे लेकर लड़कियों के साथ लड़ाई की है। इतना ही नहीं, उसने मुझे प्रपोज किया था लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। जियाशिन की बातें सुनकर जांग्यू सोचने लगती है ली यान रान जियाशिन को लेकर कितना ज़्यादा ऑब्सेसिव है। आने वाली कंपटीशन को जीतने के लिए जियाशिन बहुत मेहनत करता है, लेकिन वह अपने परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। चीहेंग जियाशिन से पूछता है आखिर तू इस साल रेस में हिस्सा क्यों ले रहा है। जियाशिन कहता है यह कांग जी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जियाशिन और चीहेंग बात कर रहे थे, तभी कुछ राइडर्स जियाशिन को उनके साथ रेस करने के लिए बोलते हैं और जियाशिन उनके साथ रेस करता है। ड्यूओशी जांग्यू को कुछ नए डिश बनाकर खिलाती है जो उसने चीहेंग से सीखी थी, और ड्यूओशी जांग्यू को चीहेंग के बारे में बताती है। ऑफिस में सब लोग अपने काम को लेकर बिजी थे और जियाशिन ली यान रान की फरमाइशों को पूरी करने के चक्कर में अपना काम करना भूल गया था। जांग्यू ने जियाशिन को अपना काम ठीक से न करने के लिए बहुत डांटा और जियाशिन अपनी गलतियों के लिए जांग्यू से माफ़ी मांगता है। जांग्यू की डांट से जियाशिन को बुरा लगा था, लेकिन फिर भी जियाशिन मन लगाकर अपना काम करता है और ली यान रान जियाशिन को परेशान करने से बाज नहीं आती है। सब लोग जा चुके थे, लेकिन जियाशिन को ऑफिस में देखकर जांग्यू जियाशिन से पूछता है क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है। जियाशिन बोलता है हाँ। जांग्यू अपनी गलती मानती है और कहती है उसे दोपहर को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। जांग्यू जब जियाशिन से प्यार से बात करती है तब जियाशिन का मूड ठीक हो जाता है और दोनों घर चले जाते हैं। लव नोट के बारे में मिस जिन की फैसले को लेकर सब बात कर रहे थे और पहली बार जियाशिन को पता चलता है उसकी माँ ने अब तक कितनी मेहनत की है। जांग्यू सबको मीटिंग के लिए बुलाती है और जियाशिन को गलती किए बगैर ठीक से काम करने के लिए बोलती है। जियाशिन बोलता है मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, और जांग्यू बोलती है तो फिर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाओ। मिस जिन मीटिंग के लिए आती है और जियाशिन प्रेजेंटेशन दिखाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद सारे एम्प्लॉयज़ अपने काम पर वापस जाते हैं और जियाशिन अपने माँ के पास जाता है। जियाशिन अपनी माँ को बोलता है मिस जिन मैंने अच्छा काम किया है तो मुझे और ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्या मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी मिल सकती है। मिस जिन कहती है तुमने अच्छा काम किया है लेकिन अभी भी तुम्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। मिस जिन ली यान रान को जियाशिन के साथ और भी ज़्यादा वक्त बिताने के लिए बोलती है और ली यान रान खुश हो जाती है। मिस जिन जांग्यू की काम की तारीफ करती है और जियाशिन को और भी काबिल बनाने की जिम्मेदारी जांग्यू को देती है। जियाशिन अपनी माँ से बोलता है मैं सारी बात मानने को तैयार हूँ लेकिन रेस करना नहीं छोड़ूंगा। जियाशिन और ली यान रान बाहर लंच कर रहे थे, तब ली यान रान जियाशिन से पूछता है तुम्हें काम करना पसंद नहीं है तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। जियाशिन जब बोलता है मैं अपनी माँ को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, तब ली यान रान बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है।
जिया शिन ली यान रान की सवालों का जवाब न देकर चला जाता है और ली यान रान जिया शिन की पीछे पीछे भागती है। ली यान रान जिया शिन को जबरदस्ती फ्लावर शॉप पर ले जाती है और ली यान रान जिया शिन को वैलेंटाइंस डे के लिए फ्लावर्स बुक करने के लिए कहता है। जिया शिन ली यान रान को छोड़कर जाने वाला था, लेकिन जिया शिन की नज़र कैक्टस पर पड़ता है और जिया शिन शॉप पर रुक जाता है। ली यान रान जिया शिन से पूछता है वह कौन सा फ्लावर बुक करे, लेकिन जिया शिन ली यान रान को छोड़कर चला जाता है और ली यान रान दोबारा जिया शिन के पीछे पीछे भागती है। जिया शिन जांग्यू के लिए कैक्टस खरीदता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था उसे यह देना चाहिए कि नहीं। हिम्मत जुटाकर जिया शिन जांग्यू को कैक्टस देता है, लेकिन जांग्यू जब पूछती है तुम मुझे यह क्यों दे रहे हो, तब जिया शिन बोल देता है वैलेंटाइंस डे की वजह से। जांग्यू का चेहरा देखकर जिया शिन बात को बदल देता है और जांग्यू को थैंक यू बोलता है। जांग्यू जिया शिन का गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है और कुछ पल के लिए जिया शिन की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हुआ। वैलेंटाइन डे पर जिंग जिंग जांग्यू की लव नोट ऐप की प्रमोशन करने में बिजी हो जाती है। ली यान रान सबके लिए कुकीज़ लाती है और जिया शिन को स्पेशली कुकीज़ गिफ्ट करती है। जिया शिन जांग्यू को कुकीज़ देने जाने वाला था कि ली यान रान उसे यह कहकर रोक लेता है किसी ने मिस चाओ के लिए गिफ्ट भेजा है। जांग्यू को जूनिंग युआन का गिफ्ट मिल जाता है और ली यान रान जूनिंग युआन को बताता है मैंने तुम्हारी मदद कर दिया है। ली यान रान जांग्यू को गिफ्ट देने वाले की तारीफ कर रही थी और जिया शिन पता करने की कोशिश कर रहा था आखिर किसने गिफ्ट भेजा है। जिया शिन को बुरा लग रहा था तो ड्यूओशी जिया शिन को बताता है उसे उसकी फेवरेट सिंगर का कॉन्सर्ट का टिकट मिला है। जिया शिन ड्यूओशी से पूछती है तुम और ची हैंग क्या साथ जाने वाले हो। ड्यूओशी बोलती है नहीं मुझे नहीं पता वह क्या कर रहा है और जिया शिन बोलता है क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। दिल टूट जाने के डर से ड्यूओशी हमेशा जिया शिन की मदद को ठुकरा देती है। दूसरी ओर ची हैंग ड्यूओशी की फेवरेट सिंगर की कॉन्सर्ट टिकट कलेक्ट करता है, लेकिन अनजान ड्यूओशी ची हैंग को मैसेज करके बोलती है मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, घर आने में लेट हो जाएगा। एक तरफ ची हैंग उदास था तो दूसरी ओर जिंग जिंग अपने फैंस की सवालों से दुखी हो रही थी। ऐप की प्रमोशन के वक्त जिंग जिंग के कुछ फैंस उसके प्यार के बारे में जानना चाहते हैं और जिंग जिंग अपने हस्बैंड की काफ़ी तारीफ करती है। उदास ची हैंग रेस्टोरेंट में जिया शिन का इंतजार कर रहा था और जब जिया शिन मिलने आता है तब ची हैंग अपने टूटे हुए दिल का हाल जिया शिन को बताता है। ची हैंग को उदास देखकर जिया शिन ची हैंग को बोल देता है ड्यूओशी तुझे पसंद करती है, लेकिन ची हैंग को यकीन नहीं हो रहा था। जिया शिन ची हैंग की गलतफहमी दूर करता है और आइडिया देता है ड्यूओशी को प्रपोज करने के लिए। ची हैंग कॉन्सर्ट की सिस्टम को हैक कर लेता है और ड्यूओशी को सबके सामने प्रपोज करता है। ड्यूओशी ची हैंग की प्यार को एक्सेप्ट करती है। काम खत्म करके जिंग जिंग बाहर घूम रही थी तब एक बच्ची को फूल बेचता देखकर सारे फूल खरीद लेती है। जांग्यू अपना काम खत्म कर ही रही थी तब जिया शिन जांग्यू से मिलने जाता है और जांग्यू पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जांग्यू जिया शिन की मजाक उड़ाते हुए बोलती है तुम्हें तो तुम्हारी यंग लेडी के साथ होना चाहिए था। जिया शिन दोबारा जांग्यू को अपना और ली यान रान के रिश्ते को क्लियर करती है और बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड उससे अलग होगी। जांग्यू की मदद करते वक्त जांग्यू को चोट लग जाती है और जिया शिन जांग्यू को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर बताते हैं एक ही जगह पर 2 बार चोट लगने की वजह से इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर जिया शिन को जांग्यू का बॉयफ्रेंड समझकर जिया शिन को जांग्यू का ध्यान रखने के लिए बोलती है। जिया शिन बॉयफ्रेंड बनने का एक्टिंग करता है और जांग्यू को येयुकी नाम से बुलाती है। जांग्यू जिया शिन को एक्टिंग बंद करने के लिए बोलती है, लेकिन जिया शिन जांग्यू को परेशान करने के लिए और अभी ज्यादा एक्टिंग करता है। जिया शिन खाना बनाने की कोशिश कर रहा था और प्याज की स्मेल से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जांग्यू जिया शिन को खाना बनाते देखकर जांग्यू जिया शिन को एप्रन पहनाती है और जिया शिन को जांग्यू की नज़दीकियाँ अच्छा लगता है। जिया शिन जांग्यू के लिए करी राइस बनाता है। जांग्यू खाना टेस्ट करके जब बोलती है बहुत अच्छा बना है तब जिया शिन टेबल पर और डिशेस रखता है। जिया शिन खाना टेस्ट करके खुश होता है, पहली बार खाना बनाया और वह काफी अच्छा था। जिया शिन और जांग्यू अच्छा वक्त बिता रहे थे, लेकिन जूनिंग युआन जांग्यू को कॉल करता है और जिया शिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जूनिंग युआन जांग्यू को डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता था, लेकिन जिया शिन जांग्यू को बोलता है इस हफ्ते आप बहुत बिजी है तो आप कहीं नहीं जा सकती। जांग्यू डिनर कैंसिल कर देती है और जिया शिन जांग्यू का और भी ज्यादा ध्यान रखता है। दूसरी ओर ची हैंग और ड्यूओशी एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता रहे थे। तभी ड्यूओशी ची हैंग को पूछता है तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तुम्हें तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए। ची हैंग अपना बर्थडे ड्यूओशी के साथ उनके पुराने हाई स्कूल में जाकर सेलिब्रेट करना चाहता है। ची हैंग के बातें सुनकर ड्यूओशी को याद आती है टीचर ने एक बार मार्च में पैदा होने वाले बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। ची हैंग ड्यूओशी को अपना पुराना फ़ोन दिखाता है और बोलता है मैंने अपने सारे विशेस को इसमें लिखा है। ड्यूओशी ची हैंग को भी अपनी लिखी हुई विश दिखाती है।
जिंग जिंग अपने गम को भुलाने के लिए शराब के नशे में डूब चुकी थी तो एक शख्स जिंग जिंग को अकेला देखकर बदतमीजी करने की कोशिश करता है। जिंग जिंग गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे अकेला छोड़ दो, तो उनके पास के सीट पर विंसेंट बैठा हुआ था। विंसेंट उस शख्स को अपने बारे में बताते हैं और वह शख्स डरकर चला जाता है। जिंग जिंग भूल चुकी थी वह विंसेंट से लव नोट की लॉन्च पार्टी में मिली थी। विंसेंट जिंग जिंग से पूछता है क्या तुम यहाँ अपने हस्बैंड के साथ आई हो। जिंग जिंग गुस्से में विंसेंट को बोलती है उसके बारे में बात मत करो, हमारा डाइवोर्स हो चुका है। विंसेंट जिंग जिंग की हालत देखकर जिंग जिंग से पूछती है तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दूसरे दिन जू निंग युआन जांग्यू के घर आता है जांग्यू की तबीयत के बारे में जानने के लिए। निंग युआन और जांग्यू बात कर रहे थे तभी डोर बेल बजता है और निंग युआन दरवाज़ा खोलता है। निंग युआन जिया शिन को देखकर सरप्राइज होता है और जिया शिन पूरे हक के साथ अंदर आता है। जिया शिन दोबारा जांग्यू को येयू की नाम से बुलाता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने वाला हूँ। जिया शिन जू निंग युआन को उनके साथ डिनर करने के लिए बोलता है लेकिन जांग्यू कहती है चलो बाहर डिनर करते हैं। जिया शिन बोलता है क्यों, मुझ पर भरोसा नहीं है, इतने दिनों तक तो मेरा खाना तुम्हें अच्छा लग रहा था। जांग्यू बोलती है तुमने अभी खाना बनाना शुरू किया तो कल सुबह ही खाना मिलेगा। जू निंग युआन बोलता है मैं खाना बना सकता हूँ और जांग्यू निंग युआन को रोकती है लेकिन जिया शिन बोलता है बिल्कुल। जिया शिन जू निंग युआन पर किचन की जिम्मेदारी देता है और जांग्यू को बोलती है मैं यह सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, उसे परखना जरूरी है। दूसरी ओर जिंग जिंग जब अपना फ़ोन चेक करती है तब विंसेंट का मैसेज देखकर याद आता है उसने सब कुछ विंसेंट को बता दिया था। नया बखेरा खड़ा न हो इसलिए जिंग जिंग विंसेंट से मिलने का फैसला करती है। जू निंग युआन जांग्यू को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे डिशेस बनाता है। जांग्यू खाना टेस्ट करके बोलती है अच्छा है तो जिया शिन भी खाना टेस्ट करके अच्छा है बोलता तो है लेकिन जिया शिन निंग युआन को बोलता है जांग्यू को विनेगर के साथ इस डिश को खाना पसंद है। सब लोग एक साथ खाना खा रहे थे लेकिन जिया शिन और जू निंग युआन एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जिंग जिंग विंसेंट से मिलने उसकी ऑफिस जाती है और विंसेंट काफ़ी खुश था जिंग जिंग को ऑफिस में देखकर। जिंग जिंग विंसेंट से माफ़ी मांगती है अगर कल उसने कोई बदतमीजी की है तो और विंसेंट को रिक्वेस्ट करती है उसकी डाइवोर्स की बात किसी को पता ना चले। विंसेंट जिंग जिंग को वादा करता है वह इस बात को किसी को पता चलने नहीं देगा। जांग्यू निंग युआन को बाहर तक छोड़ने जाती है और जिया शिन जांग्यू के सामने आकर खड़ा हो जाता है ताकि जू निंग युआन जांग्यू से बात न कर सके। जांग्यू और जू निंग युआन एक साथ पार्किंग तक जा रहे हैं, यह ख्याल जिया शिन को बेचैन कर रहा था। जांग्यू निंग युआन के साथ उसके कार के पास जाते हुए बात कर रही थी और जिया शिन जांग्यू को कॉल करके बेकार के सवाल पूछता है। जांग्यू घर आकर जिया शिन को पूछता है तुम्हें चोट लगी है कहाँ दिखाओ, और जिया शिन का झूठ बाहर आ जाता है। जिया शिन अपनी गलती नहीं मानता है और कहता है मुझे चोट लगी थी, खून भी आ रहा था, लेकिन अब। जांग्यू गुस्से में बोलती है तुमने ऐसा क्या पकड़ा था जो तुम्हें चोट लग गई है। जिया शिन जांग्यू को कैक्टस दिखाता है और जिया शिन बोलता है देखो इसमें से फूल निकल रहा है। कैक्टस में से फूल निकल रहा है, यह देखकर जांग्यू सरप्राइज थी और जिया शिन जांग्यू से कहता है तुम्हें इसे तुम्हारे ऑफिस में रखना चाहिए। जांग्यू जिया शिन को बोला था वह कैक्टस को ऑफिस में नहीं रखेगी, लेकिन जांग्यू कैक्टस को अपने ऑफिस के डेस्क पर रखती है। ड्यूओशी जांग्यू को अपने प्यार के बारे में बताती है और जांग्यू को डिनर कराने की वादा करती है। फूल को देखकर जांग्यू को याद आती है जिया शिन ने कहा था यह संकेत है प्यार होने का। जांग्यू सोचती है आखिर यह इशारा किसकी ओर है, जू निंग युआन या फिर जिया शिन। अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जांग्यू लव नॉट ऐप का इस्तेमाल करती है और जवाब वैसा ही था जैसा हमेशा होता है, कंफ्यूजिंग वाला। ड्यूओशी अच्छे मूड के साथ अपना काम कर रही थी कि उसकी कोलीग जी हैंग की भेजा हुआ पार्सल लेकर आती है। ड्यूओशी काफी खुश होकर पार्सल ले लेती है और जिया शिन का ध्यान उनकी बातों की ओर पड़ता है। जिया शिन ड्यूओशी से पूछता है क्या ची हैंग ने कन्फेस कर लिया है, और ड्यूओशी बोलती है हाँ। जिया शिन बोलता है तो तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए और मुझे ट्रीट देना चाहिए। ड्यूओशी बोलती है क्यों नहीं, लेकिन अगले हफ्ते इस हफ्ते हम गर्ल्स नाइट पार्टी कर रहे हैं। जिया शिन ड्यूओशी को आइडिया देता है तुम्हें अलग पार्टी देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों के पार्टी में आ जाता हूँ। ड्यूओशी जिया शिन के आइडिया को फॉलो नहीं करती और पूछती है क्या तुम्हें हम में से कोई लड़की पसंद है, अगर है तो बोल सकते हो, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। जिया शिन कुछ वक्त के लिए सोचने लगता है और फिर ड्यूओशी की बातों को इग्नोर करके चला जाता है। ड्यूओशी जांग्यू के घर पर जिंग जिंग को लेकर पार्टी करती है और जिंग जिंग ड्यूओशी को उसकी प्यार की कामयाबी के लिए बधाई देती है। हमेशा की तरह जिंग जिंग ड्यूओशी और जांग्यू को लव ट्रिक्स के बारे में बताती हैं और जिंग जिंग जांग्यू से पूछती है जू निंग युआन के साथ तुम्हारी रिलेशन कैसी चल रही है। जांग्यू बोलती है पहले जैसी थी वैसी है, मुझे नहीं लगता वह मुझे पसंद भी करते हैं। जिंग जिंग बोलती है इंटरनेट जो कहता है वह हमेशा सही हुई, यह जरूरी नहीं है।
हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती। कौन तुम्हें प्यार करता है इसे जानने के लिए तुम्हें 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वह तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करेगा। दूसरा, वह तुम्हारी हर एक हरकत पर नजर रखेगा। अगर तुम कोई गलती नहीं करोगे तो वह तुम्हारा केयर करने लगेगा। जांग्यू को जिया शिन के साथ बिताया हुआ पल याद आती है। तीसरा, तुम्हारे नज़रों में भले हो एक शरारती बच्चा है, लेकिन दूसरों के नज़रों के सामने वह इंटेलिजेंट है, फिर भी तुम्हारा अटेंशन पाने की कोशिश करेगा। जांग्यू को दोबारा किसी का ख्याल आ रहा था तो वह था जिया शिन। आखिरी, उसे जलन होगी यह जानकर कि तुम किसी और को पसंद करती हो, और उससे भी ज़्यादा जलन होगी यह जानकर कि वह शख्स भी तुम्हें पसंद करता है। जांग्यू ने जिया शिन के चेहरे पर जलन दिखी थी जब जूनिंग युआन उससे मिलने आया था। सब कुछ सामने होने के बावजूद भी जांग्यू सच को नज़रअंदाज करती है। जांग्यू जिंग जिंग से पूछती है तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, लेकिन जिंग जिंग जांग्यू को विंसेंट के बारे में नहीं बताती और कहती है सब ठीक है। जिया शिन अब पहले से ज़्यादा अपने काम पर ध्यान देने लगा है और ली यान रान से दूर होता जा रहा है। जिया शिन की इस बदलाव के कारण सब लोग जिया शिन और जांग्यू को लेकर गॉसिप कर रहे थे। ली यान रान को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती और वह जिया शिन के लिए सबसे झगड़ा करती है। ली यान रान जिया शिन के साथ वक्त बिताने की प्लानिंग करती है, लेकिन जिया शिन इग्नोर करने के लिए काम का बहाना देता है। ली यान रान दोबारा जिया शिन को ब्लैकमेल करता है और जिया शिन डिनर के लिए राजी होता है। जांग्यू ली यान रान और जिया शिन को एक साथ देखकर बुरा मानकर चली जाती है। जांग्यू बारिश की वजह से जल्दबाजी करके घर की ओर जा रही थी तब उसके पैर में मोच आ जाती है। लिफ्ट खराब होने की वजह से जांग्यू को सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन जांग्यू अपने घर की चाबी ऑफिस में भूल कर आ गई थी। जांग्यू दोबारा ऑफिस जाने वाली थी, लेकिन जांग्यू की मुलाकात जिया शिन से हो जाती है। जिया शिन जांग्यू को अपनी घर ले जाता है और जांग्यू को अपने घर में रुकने के लिए कहता है। जिया शिन जांग्यू की पैर का दर्द कम करने के लिए मरहम लगा देता है। मरहम लगाते हुए जिया शिन कब जांग्यू की नज़दीक चला गया उसे पता ही नहीं चला।